मर मच्छर का मेह बरसत, माया पवन बहे डाट, माया पवन बहे डाट। माया पवन बहे डाट, बड़ा बिकट यह घाट, गुरु बिना बड़ा बिकट यह घाट, गुरु बिना कौन बतावे बाट, गुरु बिना कौन बतावे बाट, गुरु बिना कौन बतावे बाट। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर, कहत कबीर सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो। कहत कबीर सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। कैसे तरे यह घाट, कैसे तरे यह घाट, भैया रिकॉर्ड कर रहे हैं क्या? हेलो। यस सर। हाँ, तो आपका रिकॉर्ड नहीं होगा, फिर वो मेल वाला प्रॉब्लम होगा। मैं नहीं कर रहा हूँ, मुंशी सर कर रहे हो। अच्छा, मुंशी सर कर रहे हैं ना, ठीक है। जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के गुरुकुल में विराजमान सभी अतिथिगण को हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। और आज का सेशन की होस्टिंग बड़े भैया ने मुझे जवाबदारी दिया है, और सभी हमारे जितने भी विराजमान हैं इस गुरुकुल में, सबसे निवेदन है कि आप लोग एक बार जरूर अपने इष्ट मित्र को कॉल करें और बुलाएं कि आज की इस गुरुकुल में जो सेशन होने वाले हैं, ऐसे जबरदस्त सेशन अभी 2-3 दिन से जो चल रहा है, और आज की सेशन जो होने वाला है, तो एकता की प्रतीक के संबंध में आज की सेशन होगा। जिस एकता में रहकर इस देश को आज़ादी मिला, एकता में रह के बड़े बड़े राजशाही धराहर हुआ, धराशास्त हो गया। तो ऐसे
मेंटोर का आज सेशन होने जा रहा है और जो व्यक्ति इस सेशन को नहीं ले पा रहे हैं, इस गुरुकुल से ज्ञान नहीं ले पा रहे हैं, शायद मैं समझूं कि वो अभागा होगा, क्योंकि ये सेशन इतने जबरदस्त है और जबरदस्त ऐसा सेशन में हम सब का उपस्थिति होना बहुत आवश्यक है। तो साथियों, मैं आप सबको सूचित करता हूं कि हमारे ग्रेट नारी शक्ति और हमारे ग्रेट लीडर के यहाँ रश्मि गौतम मैम एंड पंकज जी। जी 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 इसी को देख रहा था। श्रीमती रश्मि गौतम दीदी एवं उनके भ्राता पंकज कुमार सर, जो कासगंज के रहने वाले हैं, इन दोनों के पूजनीय पिताजी माता जी की देवलोक गमन हो गए हैं। तो सभी मेरे जितने गुरुकुल में विराजमान हैं, उनके पुण्य आत्मा को शांति के लिए हम लोग 1 मिनट की मौन धारण करेंगे और अपने इष्ट देव देवी या जिस भी धर्म से हम लोग बिलोंग करते हैं, मानते हैं, उनसे प्रार्थना करेंगे कि उन पूजनीय माता को आत्मा को शांति प्रदान करे, साथ में उन शोकाकुल परिवार को सहन शक्ति देने की कृपा करे। तो सभी साथी जो है, जहाँ पे जिस जगह पे आप बैठे हैं, आप जो है आसन लगा के बैठ जाएं और 1 मिनट की हम मौन रखेंगे। जैसे ही ओम की ओंकार गूंज उठेंगे तो सब लोग मौन धारण करेंगे और ओम के ओंकार होंगे तो मौन को हम लोग तोड़ेंगे। तो सभी सावधान। ओम। धन्यवाद डियर फ्रेंड कि आपने इस 1 मिनट की शोक सभा में अपना योगदान दिया। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। ये जीवन माटी का पुतला है और इस दुनिया में जब आते हैं, परमात्मा से हाथ जोड़कर आते हैं कि हे परमात्मा, मुझे इस दुनिया में आप भेजें, मैं ऐसा कार्य करूं, लोक कल्याण के लिए कार्य करूं जिसमें जय जयकार हो आपका। लेकिन जब हम इस दुनिया में आते हैं
इस माटी की काया लेके अमृत रूपी ऊर्जा जो हमारे आवागमन होता है सांसों, कुछ क्षण बाद हम लोगों को घमंड हो जाता है, अहंकार आ जाता है हमारे शरीर में, और इस अहंकार के वजह से हम उस परमात्मा को भूल जाते हैं, उस इष्ट मित्र को भूल जाते हैं जिसने इस दुनिया में हमको भेजा। हम चाहे कितना भी धन कमा ले, संपदा कमा ले, लेकिन अमर वही रहता है जो हमारे कर्म। अच्छा कर्म करेंगे वही नाम रहेगा, अगर बुरा कार्य करेंगे तो नाम रहेगा। हमारे साथ में कुछ भी नहीं जाता है डियर फ्रेंड, ना कुछ लेके आते हैं ना कुछ लेके जाते हैं, यहाँ तक कि कपड़ा भी हमारे साथ में नहीं आता है, और जब जाते हैं तो कपड़ा भी हमारे साथ में नहीं जाते। तो अभिमान किस चीज की, इसलिए हमको अभिमान नहीं करना चाहिए। तो चलिए, मैं ज़्यादा देर न करते हुए आज की सेशन की ओर मैं आगे बढ़ना चाहूँगा। और जैसे कि मैं आप सबको अवगत कराया हूँ कि आज की सेशन बड़ा लाजवाब होने वाले हैं, तो ज़्यादा देर न करते हुए सभी को होस्ट के सहयोग के साथ और तालियों की गड़गड़ाहट से हम सबके गुरुदेव, गुरुओं का गुरुदेव, जिनकी एक मुस्कान में ये गुरुकुल में नवरक रौनक आ जाता है, जिनकी एक वाणी से इस गुरुकुल में एक महम खुशबू आ जाता है, और जिनकी एक प्रयास से ये गुरुकुल और इस बरगद के समान टीम अर्निंग ईगल संगठन खड़ा हुआ, उस गुरुदेव की अथक प्रयास और परिश्रम की फलस्वरूप है। तो ऐसे गुरुदेव को मैं आमंत्रित करने जा रहा हूँ। हमारे बीच में है गुरुदेव नरेश कुमार नाग सर, जो छत्तीसगढ़ महासमुंद से बिलोंग करते हैं। प्लीज वेलकम सर, आए, स्वागत है सर, वंदन है सर, और आज की सेशन को शुभारंभ करें। बहुत बहुत स्वागत वेलकम है। वेलकम, बहुत वंदन अभिनंदन है सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम, थैंक यू आदरणीय राम लखन सर, ग्रांड सैल्यूट है। बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद देता हूं। आपके जबरदस्त होस्टिंग, इतना गर्मजोशी के साथ आपने मुझे इनवाइट किया, बहुत ही अच्छा लगा सर। एकदम ग्रांड सैल्यूट, आपको दिल से स्वागत करता हूं। और सबसे पहले सिस्टम की रचयिता आदरणीय केडी प्रतापन सर, शीना मैम को चरण वंदन नमन करता हूँ। जय हरि सर, आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें। साथ में शीना प्रतापन मैम को भी दिल से स्वागत करता हूं। मैम, आपके अथक प्रयास की वजह से हम एकदम प्रफुल्लित हैं, खुश हैं, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। और आपकी छोटी छोटी शब्द जो है, टूटी फूटी ही सही, लेकिन हिंदी में जब बात करती है तो ऐसे लगता है हमारे साथ जो है पावर देने का जो काम करती हैं, बहुत ही यूनिक अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी मेरे महानुभाव, मेरे लाइफ पार्टनर, मेरे गुरुकुल के फाउंडर लीडर्स, 10 पिलर को मैं 10 अंगुलियों के साथ करबद्ध निवेदन करता हूं, आप इसी तरह जो है इस पैनल को सजाते रहें और हमेशा एक्सटेंड करके रखें। मैं दिल से आप लोगों का भी सैल्यूट करता हूं, नमन करता हूं, धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। 10 दिशा में 10 पिलर हमारे आदरणीय कुलदीप सर, आदरणीय रामलखन सर, आदरणीय मुंशी सर, आदरणीय विश्व विजेता सर, और तमाम मातृशक्ति, सभी को मैं दिल से धन्यवाद। और हमारे और भी पिलर लोग हैं जो हमेशा इस गुरुकुल को स्टैंड करने में महा योगदान दे रहे हैं, मैं दिल से स्वागत करता हूँ। साथियों, नाम लेने पर क्षमा चाहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हम चलते हैं आज का सेशन, क्योंकि आज जो है टॉपिक में बात करेंगे साथियों, 2 टॉपिक में बात करेंगे। और हम हमेशा इस तरह से करते हैं, हाईरिच का ये लोगो है, सामने वाला को लगता है 2। 2 टॉपिक में बात करेंगे, और टॉपिक जाना पहचाना है,
लेकिन हम बात करने जा रहे हैं। और एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा, महिलाएं जिद करना छोड़ दें और पुरुष भाई गुस्सा करना छोड़ दें साथियों। इस जो आप और हम इस गुरुकुल में रहते हैं, इस घर में रहते हैं, इस घर को, गुरुकुल को स्वर्ग बनाने के लिए कोई भी रोक नहीं सकता। तो आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, मुन्ने प्यारे बच्चे लोग भी आए होंगे इस गुरुकुल में, स्क्रीन को देख रहे होंगे, मैं आप सबको दिल से स्वागत करता हूँ। आपका समय बेकार जाने नहीं दूंगा। प्रयास करूंगा कि कुछ शब्द मैं भी परोसूं, और जो मेरे गुरुजी मेरे को सिखाया, और सबके माता पिता सभी के गुरुजनों को मैं चरण वंदन नमन करता हूँ। चलिए साथियों, क्योंकि वीडियो में आने से कट जाता है, इसीलिए हम जो है वॉइस से ही बात करें तो बहुत बेहतरीन रहेगा। और एक चीज बोलना चाहूंगा, आज बात करेंगे डेवलपमेंट और संगठन की। दो टॉपिक है, इस दो टॉपिक में बात करेंगे। हमेशा कहा जाता है डेवलपमेंट विकास। विकास साथियों कई तरह से विकास होते हैं, मानसिक विकास, आर्थिक विकास और साथियों शारीरिक विकास। वो तीनों का होना जरूरी है। हमेशा स्वस्थ रहे, मस्त रहे, जबरदस्त रहे। हमेशा कहा जाता है आपके मानसिक विकास हो रहा है, आर्थिक विकास हो रहा है और शारीरिक विकास हो रहा है, तो निश्चित रूप से साथियों इस गुरुकुल में सब कुछ संभव है। और आप जैसे भी आते हैं, सबका विकास हमेशा 100% तय है। उन्नति, प्रगति या विस्तार होना साथियों इस गुरुकुल में सिखाया जाता है। एक ऐसे व्यक्ति का विचार या व्यवहार में परिवर्तन साथियों एक अलग सा परिभाषित करता है। जैसे आपने गुरुकुल में हर शब्द को सुना होगा, और जो भी चीज आप हमेशा देखते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं, चाहे वो जैविक को लेकर हो, चाहे पर्यावरणीय प्रभावों को लेकर हो, दोनों में जो है बहुत ही कार्य जो है लगातार लगातार अलग सा रूप छोड़ते जा रहा है। साथियों मानव शक्ति का योजना बनाना, भर्ती करना, चयन करना और उसको नियोजन करना बहुत ही जबरदस्त विकास का एक कारण बनता है। हम हमेशा मार्केट में पाते हैं कि विकास के साथ साथ संगठन क्यों जरूरी है। आज संगठन क्यों जरूरी साथियों, संगठन जो है बिखरी हुई शक्तियों को इकट्ठा करना ही संगठन कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल गुरुकुल, गुरुकुल में आने से पहले साथियों हम सब बिखर गए थे। धन्यवाद देना चाहूंगा कुलदीप सर का, कि उन्होंने एक माला की तरह हम सबको पिरो के रखे हैं और इस संगठन को मजबूत बनाया है। और हमेशा हम सबके विकास चाहते हैं कि साथियों विकास और संगठन दोनों मिक्स में बात करूंगा। और हमेशा कहा जाता है ना, कंपनी, कंपनी का नाम लेने से, आज अंग्रेजी नाम है कंपनी और इसका हिंदी रूपांतरण किया जाए तो निगम या संस्था भी बोल सकते हैं। तो आप मुझे ये बताइएगा, जब भी आप और हमारी यहाँ पर ज्वाइनिंग हुई और हमें बड़े बड़े सपने हमको परोसा गया इसी जूम मीटिंग के माध्यम से, वहां बताया गया आपके सपने बड़े हैं, आप गाड़ी, घोड़ा, बंगला, बाइक, बैंक बैलेंस, एजुकेशन, बच्चे को एजुकेशन दिलाना चाहते हैं, तो क्या आपके लिए ये सब कुछ सपना साकार करने के लिए 800 या 10,000 छोटा है? तो हमें लगा नहीं, छोटा नहीं है। अगर बंगला लेना चाहते हैं तो 800 और 10,000 नहीं दे सकते, तो हमने हाँ भरा, दे सकते हैं बोला। गाड़ी हो चाहे कोई भी हो, साथियों यही सिखाया गया था। और यहाँ पर विकास का एक छोटा सा पाठ पढ़ाया गया था कि आपकी विकास कैसे होगी। कहीं भी संस्था, स्कूल, कॉलेज, कहीं भी आप एंट्री करते हैं और हम एंट्री करते हैं तो वहाँ एजुकेशन फीस लगता है। समझ लीजिए उसी तरह एजुकेशन फीस लगा, और वहाँ आकर के हमने जैसे भी एजुकेशन यहाँ से लेना चालू किया साथियों, तो निश्चित रूप से हम तरक्की की ओर बढ़ते गए। और इसी को बढ़ाने के लिए हमने एक चीज लास्ट में पाया और यहाँ सीखा कि आप एक्शन सीखे हैं या टेंशन लेना सीखे हैं। एक्शन लेना सीखे हैं या टेंशन देना सीखे हैं, इसको हमने यहाँ पर सीखा। और ये भी सिखाया गया है, जीवन में अधिक अगर सफलता चाहते हैं तो आपको अनुशासित और आत्मविश्वास होना जरूरी है। अनुशासित क्यों? क्योंकि अनुशासित जो है, गुरुकुल में आना पड़ेगा, छोटी छोटी होम मीटिंग करानी पड़ेगी, लोगों से कनेक्टिविटी रहना पड़ेगा, वेशभूषा को ध्यान देना पड़ेगा, अपने शब्दों को ध्यान देना पड़ेगा। ये सारे बातें सिखाया गया था, लोगों से कैसे बात करना, कैसे मीटिंग अटेंड करना, जूम मीटिंग में कब कब आना, टाइम टू टाइम जो है अनुशासित होकर के रहना, और अपने हमेशा म्यूट अनम्यूट को ध्यान देना। सामने वाला जब भी आपको बुलाता है, आप कौन सा पोजीशन में आए हैं, स्पेशल में आते हैं या होस्टिंग में आते हैं, ट्रेडिंग में आते हैं,
या टेस्टिमोनियल में आते हैं, क्लोजिंग में आते हैं, आशीष वचन देने के लिए आते हैं। तो सबके लिए अलग अलग समय सीमा होती है, इसीलिए अनुशासित होना जरूरी है। उसके साथ साथ आप अगर सारे सपने को साकार करना चाहते हैं तो आपको आत्मविश्वास होना जरूरी है, जिसको बिलीफ को बोलते हैं साथ। अगर खुद के प्रति विश्वास नहीं है, हम सब पे विश्वास करते हैं, पेन पे विश्वास करते हैं, डायरी पे विश्वास करते हैं, मोबाइल पे विश्वास करते हैं, गाड़ी घोड़ा पे विश्वास करते हैं, लेकिन खुद पे विश्वास नहीं करते। यही हमारी कमजोरी है। अगर हम सफल होना चाहते हैं तो खुद के प्रति विश्वास होना जरूरी है। तो ये सारे चीजें जो है साथियों हमने सीखा है, और यहाँ पर जो भी हमने समय अभी गुजारा है, अभी हमने जो एक्शन लिया है, और हमेशा गुरुकुल में एक्शन जो आपको सिखाया जाता है, इस लर्निंग पीरियड में एक्शन जो सिखाया जाता है साथियों, वो टेंशन को भगाने के लिए सिखाया जाता है। जो भी लीडर आते हैं यहाँ एक्शन, आपके प्रति एक्शन बताते हैं कि आपको कौन सा समय में कौन सा एक्शन लेना चाहिए। साथियों हमेशा आपने सुना होगा कर्म ही पूजा है। मैं आपको बताना चाहूंगा, कर्म तो दुर्योधन भी किया करते थे, कर्म तो मंथरा भी किया करती थी, कर्म तो रावण भी किया करते थे। क्या ये वाला कर्म अच्छा है? नहीं साथियों, ये वाला कर्म अच्छा नहीं है। कर्म वो अच्छा है जो परोपकारी हो, लोगों की भलाई हो, लोगों को अच्छा सहयोगी हो, वही अच्छा कर्म कहलाता है। तो इस बात को हमेशा ध्यान देना हम सबको है। पैसा कमाना सिंपल है साथियों, इजी नहीं है, और लोग सिंपल को ध्यान नहीं देते, इजी है करके उसको जो है एकदम एकदम इग्नोर कर देते हैं, साइड हो जाते हैं। आप और हम 14 महीना हो गया, पैसा कमाना इतना सरल है, तो हम क्यों नहीं कमा रहे हैं? ये भी सवाल आ रहा होगा आपके मन में, सर आप जो है भाषण भोग रहे हो ना, तो सिंपल है, तो हम 14 महीना हो गया क्यों नहीं कमा पा रहे हैं? तो हम आपको बताना चाहेंगे साथियों, हमेशा लोग जो भी चिल्ला चिल्ला के इस गुरुकुल में बोलते हैं उसका कहना कोई नहीं मानता। आपने ये भी सुना होगा कि एक सेव खाओ और डॉक्टर को भगाओ, एक सेव खाओ और डॉक्टर को भगाओ। किसी ने ऐसा किया क्या? नहीं किया। सेव एक एक केजी लाते हैं, उसको फ्रिज में डाल देते हैं, लेकिन किसी ने भी एक सेव नहीं खाया है। बीमारी तो आएगा साथियों, बीमारी जब आएगा तो डॉक्टर को बुलाओगे, डॉक्टर आएगा तो आपसे पैसा लेके जाएगा, और आपकी इनकम क्या है? जीरो है। तो आप कर्जा करके सामने वाला हेल्थ को स्वस्थ रखने के लिए, शारीरिक स्वस्थ रहने के लिए तो कुछ न कुछ करना पड़ेगा। आप सामने वाला को, डॉक्टर को कर्जा ला करके दे देते हैं, वो कर्जा आपका बोझ बन जाता है। तो साथियों जब भी गुरुकुल में चिल्ला चिल्ला के बोला जाता है तो उसको नोटिस जरूर कीजिएगा कि एक सेव खाने से एक सेव खाओ और डॉक्टर को भगाओ क्यों बोला जाता है। साथियों हर व्यक्ति सफल होना चाहता है, और सफल होने के लिए योजना नहीं बनाता। हम योजना असफल होने के लिए नहीं बनाते, सफल होने के लिए बनाते हैं, लेकिन सफल होने के लिए भी असफल वाला योजना बना देते हैं। योजना जो है हमेशा ड्रीम डायरी में लिखा जाता है आपको क्या चाहिए। डेवलपमेंट में सारी चीज आता है, मेरा कहने का मतलब आपका विकास कैसे होगा, ये सारी चीजें आपके पेन डायरी में होना चाहिए। आप चाहते क्या है, कितने दिन में कौन सा चीज आप परचेस करना चाहते हैं इनकम से, ये आपको लिखित रूप में होना चाहिए, डायरी में, ड्रीम डायरी में होना चाहिए। मैं 5 दिन में कम से कम 350 का पेन खरीदूंगा इनकम से, डायरी खरीदूंगा 250 रुपए का, एक मोबाइल खरीदूंगा 16,000 प्लस का, एक लैपटॉप खरीदूंगा 32,000 प्लस का, एक बाइक खरीदूंगा 1,20,000 का, एक कार खरीदूंगा 13 लाख से 15 लाख का। मैं अपने बच्चे को एजुकेशन दिलाऊंगा, अपने फैमिली को स्वतंत्र रखूंगा, सबके बैंक बैलेंस करवाऊंगा, मैं भी खुद बैंक बैलेंस रहूंगा, देश विदेश की यात्रा कराऊंगा। ये सारी चीजें आपके ड्रीम डायरी में होना चाहिए। ये सब साथियों सफल होने का, विकास करने का, एक डेवलप करने का एक जरिया है। इसके साथ साथ वो कैसे होगा? संगठन, एक नेटवर्क क्यों कहा जाता है? मार्केट में आप कभी भी जाएंगे ना, अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर पाएगा। अगर आपके पास नेटवर्क रहेगा ना, तो आप कोई सा भी चीज को हासिल करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। जिस तरह से टाटा, बिरला, अबानी, अडानी का आप नाम सुने होंगे, हमेशा आप देखे होंगे कि हर व्यक्ति के पास 24 घंटा होता है, और 24 घंटा में आप घंटे को कैसे बढ़ाएंगे? सिर्फ नेटवर्क का पावर है। तो इसको अभी लर्निंग पीरियड में हम सबको सीखना है। आज संगठन क्यों बार बार चिल्ला चिल्ला कर बोला जाता है? संगठन, विकास क्यों बोला जाता है? संगठन मजबूत करिए, अभी भी लोगों के साथ कनेक्टिविटी बनाइए, लोगों का
जब भी उनसे बात करते हैं तो कम से कम स्माइलिंग के साथ बात करिए, लोगों का झुकाव किधर है उसको देख के बात करिए, और हमेशा हमेशा ध्यान दीजिएगा, हमेशा ध्यान दीजिएगा कि आप सामने वाला से जब बात करते हैं, सामने वाला से बात करते हैं तो बात जो है, आपका बात उनसे दिल तक पहुंचना चाहिए। और जैसे भी आपका बात उनके दिल तक पहुंचता है तो निश्चित रूप साथियों, ये संबंध जो है ना, बोलना एक हथियार होता है और हथियार को सोच समझ करके चलाया जाता है। संबंध और आर्थिक भविष्य मजबूत बनाना हम सबके काम है। कि आप जो है लोगों से बात करते हैं तो अच्छी तरह से कहें कि कितना समय में कौन सा शब्द कहाँ कहाँ इस्तेमाल करना चाहिए, हमको बात करने के लिए आना चाहिए। कहाँ कौन सा महत्वपूर्ण बात, जैसे अभी हमारे बीच में हम सबके भाई के मम्मी का एक्सपायर हो गया, हम सब मिल करके, सभी भाई बहन मिल करके उनको जो श्रद्धांजलि अर्पित किए। देखिए, ऐसे स्थिति में सामने वाला को भी अच्छा लगा। अगर हम यहाँ जो है वो श्रद्धांजलि अर्पित ना करके उसके सामने जश्न मनाए और नगाड़े बजाएं तो सामने वाला कितना दुखी होगा बताइए। तो आपके और हमारे बातों में वो सब कुछ होना चाहिए। थैंक यू राम लखन सर कि आप कराए, और बहुत अच्छा लगा इसी तरह, क्योंकि हम गुरुकुल परिवार से बिलोंग करते हैं तो हम सबका फर्ज बनता है। साथियों, सबसे बड़ी चीज जो है श्रोता होता है। जो व्यक्ति सुनता है ना, वो एक दिन लीडर बनता है। मैंने भी कभी सुना करता था और आज भी सुनता हूँ, क्योंकि सामने वाला को जब तक नहीं सुनेंगे तो साथियों हमें समझ नहीं आएगा। सुनना, गहन अध्ययन करना, चिंतन करना, मनन करना हमारे ऊपर जिम्मेदारी बनता है। हम सुन तो लेते हैं, उसके प्रति मनन नहीं करते, चिंतन नहीं करते, अध्ययन नहीं करते, तो हम फेल हो जाते हैं। कई टॉपिक में टॉप टॉप के लीडर आकर के इस पर्पस में बात करके गए हैं कि भाई एक श्रोता होना जरूरी है। जैसे हमारे टॉप टॉप के लीडर आते हैं, जो भी टेस्टिमोनियल में हो, क्लोजिंग में हो, बात बोल करके जाते हैं, हम उसको इग्नोर कर देते हैं, सुनते नहीं है, ध्यान कभी और दूसरे जगह चला जाता है, मोबाइल के स्क्रीन पे ध्यान नहीं रहता। साथियों, आपको जब भी कोई चीज बोल रहा है तो आप लोग को उल्टा समझ आता है। जो भी शब्द सामने वाला बोलता है तो उसको सीधा सीधा उसका निष्कर्ष निकालें। शब्दों का संचार जैसे होता है साथियों, शब्दों में रोशनी पैदा करना, शब्दों में संतुष्टि पैदा करना, कनेक्शन पैदा करना, ये संकेत पैदा करता है आपके शब्दों से। क्या आपका बात जो है, बॉडी जो है सिकुड़ा हुआ है, आप बात करते हैं तो सामने वाला समझ जाता है कि इसके शब्दों में पावर नहीं है। जब भी आप बैठते हैं साथियों, सामने की ओर झुक करके बैठे हैं तो सामने वाला को अच्छा शब्द परोसा जाता है। और आप जैसे पीछे की तरह धस के बैठते हैं तो सामने वाला समझ जाता है कि आलसी आदमी है करके। या तो स्टैंड होके बात कीजिए, या जब भी बैठते हैं चेयर हो या कोई भी टेबल हो तो बैठते हैं तो सीधा बैठिए, सामने वाला को नजर से नजर मिला करके अगर बात करते हैं तो सामने वाला समझ जाता है इसके अंदर बहुत सारी पावर है। अब मुझे इन्हीं के साथ जुड़ना है और इन्हीं के जैसे मुझे भी वक्ता बनना है। तो साथियों, वक्ता बनने के लिए श्रोता बनना जरूरी है। जब भी बात करें तो सामने वाला के आंख से आंख मिला करके बात करें, उसको पुतली को ध्यान दें। आंख के अंदर जो छोटा सा बिंदी है ना, पुतली, उनसे अगर देख करके बात करेंगे तो आपका आंख, आपका चेहरा उनके पुतली में नजर आ रहा है क्या, इसको देख के बात करेंगे तो निश्चित रूप से मैं बताता हूँ साथियों, 100% क्लोजिंग आएगा। और जब भी पर्पस में कोई भी कॉन्सेप्ट के बारे में बताएं, क्योंकि हाईरिच ग्रुप ऑफ कंपनी एक ब्रांड है और ब्रांड साथियों किसी के पास जाता नहीं है, लेकिन हाँ, अपने टीम को स्टैंड करने के लिए, अपने टीम लीडर को स्टैंड करने के लिए हम सबको जाना पड़ेगा और जाते भी हैं। और इसी तरह अगर सामने वाला को बात करेंगे, उसके आंख में आंख मिला करके उनके आंख में अपना चेहरा देखो साथियों, तो निश्चित रूप से सामने वाला आपके पास इंप्रेस हो जाएगा और निश्चित रूप से मेरा अनुभव कहता है कि आपके साथ वो काम करना चालू करेगा। कई लोग बोलेंगे यार ये जोड़ने वाला काम मेरे से नहीं हो पाएगा, तो आप बोलिए मैं जोड़ने नहीं आया हूँ भाई, मैं बस इतना बोलने आया हूँ आपको कि आपके सपने को जगाने आया हूँ। आपके सपने क्या क्या हैं? आप, हमेशा कहा जाता ना, नौकरी जो है आपको भूखे मरना कभी नहीं देगा। हमेशा कहा जाता है, एक कहावत है बचपन से हम सुनते आ रहे हैं और आज भी मैं उसको दोहराना चाहूंगा, सॉरी किसी को थोड़ा सा बुरा लगे, नौकरी से भूखे आप नहीं मरोगे और ना पैसे वाले बनोगे।
साथियों, ये जिंदगी का कटु सत्य है। नौकरी जो भी करता है, थोड़ा सा क्षमा चाहता हूँ, आप नौकरी करो, बॉस का जॉब का उल्टा बोझ हो जाता है। अब जब भी जॉब करते हैं, सोमवार से लेकर शनिवार तक परेशान रहते हैं, और संडे को अगर खुश रहते हैं तो मंडे को ज्यादातर लोग हार्ट अटैक में मरते हैं, क्योंकि काम उनको दिया गया था, सौंपा गया था, वो काम नहीं करता है, इसीलिए टेंशन में हार्ट अटैक में वो क्लोज हो जाते हैं। लेकिन नेटवर्कर को कभी आपने देखा है कि हार्ट अटैक से खत्म हो गया? नहीं सुना होगा। जिस तरह से साथियों मार्केट में क्या बोलना चाहिए, हिंजड़ा लोगों को कभी भी कोई अस्पताल में नहीं देखे होंगे, क्योंकि साथियों उनके पास जो ताली बजाने की कला होता है ना, ताली में इतना एनर्जी होती है कि वहीं से आपका ब्लड सर्कुलेशन को स्ट्रॉन्ग करता है। तो हमेशा ताली बजा बजा करके अपने ब्लड सर्कुलेशन को हमेशा स्ट्रॉन्ग करते हैं, इसीलिए उनको ज्यादा बीमारी नहीं होता और कभी अस्पताल का लाइन नहीं लगते। उसी तरह साथियों नेटवर्कर को कभी हार्ट अटैक नहीं आता, वो हमेशा प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं, मजबूत रहते हैं। तो आपने ये सब चीज देखा होगा, और एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा, गहनता पैदा कीजिए साथियों। साहस, जोश, वचनबद्धता, घृणा, प्रेम आदि गहनता, ये सब चीज में गहराई में जाओ साथियों। जब भी किसी से बात करें तो अगर साहस की बात हो साथियों तो वहां वीर रस आ जाता है, वीर रस आना चाहिए, ऐसे लगना चाहिए। अगर प्रेम की बात करते हैं आप लोग तो सामने वाला को लगना चाहिए कि श्रृंगार रस से बात कर रहा है। अगर भक्ति की बात हो साथियों तो वहां जो है सामने वाला समझ जाता है कि यहाँ जो है भक्ति रस आना चाहिए, भक्ति रस की बात कर रहा है। साथियों हंसी मजाक की बात होती है तो साथियों तरह तरह का अंदर में सामने वाला और आप और हम जब बात करते हैं तो सारे चीजें जो है सामने वाला जान जाता है कि कौन सा चीज कौन सा जगह से चालू हो रहा है और गहराई तक जाना है। हर व्यक्ति चाहता है कोई उटपटांग शब्द कोई बोल दे तो साथियों ऊपर ऊपर चला जाता है, अंदर की बात साथियों अंदर तक जाती है। ग्राहक को जब भी बात करें साथियों वजनदार बात करें, गहराई वाला बात करें, हमेशा गहनता से बात करने के लिए सीखें। और जब भी बात करें साथियों बीच बीच में जो है थर्ड पार्टी का इस्तेमाल करें। कभी कभी होता है क्या है, आप और हम जैसे सखा मित्र दोस्त हैं, क्लोज हैं, तो आप और हमारे दोनों के बीच का डील नहीं हो पाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या है, तीसरा पार्टी का इस्तेमाल करें। जैसे आप और हम सीनियर जूनियर हैं और कोई कस्टमर के पास गए हैं, या आप कस्टमर हो और मैं आपका सीनियर हूं, हम क्लोज हैं, तो तीसरा पार्टी मतलब कि मेरे अप लाइन का इस्तेमाल करें। जहां पर तीसरा पार्टी थर्ड पार्टी आएगा तो वहां क्लोजिंग होगा, और क्लोजिंग होता है साथियों तो वहां रिजल्ट 100% आता है। तो इसका भी थर्ड पार्टी का इस्तेमाल करें। मैं पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूँ साथियों। इसी तरह जब हमारे पास सारे चीज क्लोजिंग वगैरह होता है, हम ऑपरेशन कर देते हैं। क्लोजिंग करना क्या, ऑपरेशन होता है, लेकिन फॉलो अप जो है टाका लगाने का काम होता है। हम क्या करते हैं, जाते हैं चीर फाड़ देते हैं, ऑपरेशन कर देते हैं और चले आते हैं, और हम जो है टाका नहीं लगाते, और टाका नहीं लगा पाने की वजह से हमारा रिजल्ट जो है नहीं आता, और वहीं हम लोग फेल हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जब भी हमको मीटिंग ट्रेडिंग में आते हैं तो यहाँ बार बार हमको सिखाया जाता है कि सर जब भी ऑपरेशन आप करें, लोगों से बात करें, तो ऑपरेशन करके छोड़े मत, वहां कोई ना कोई सीनियर के माध्यम से टाका जरूर लगाएं, फॉलो अप जरूर कराएं। 24 घंटे का टाइम होता है साथियों, 24 घंटा में उसका टाका लगाना जरूरी है, फॉलो अप करना जरूरी है, उसको टाका लगाना बोलते हैं। टाका लगाओगे तो सिलाई, जिसको हम सिलाई बोलते हैं, सिलाई कर दोगे साथियों, दोनों हिस्सा जुड़ जाएगा। जैसे भी जुड़ता है साथियों, आपका प्लांट प्रेजेंटेशन और सामने वाला का सुनना दोनों मिक्स हो जाता है। जो सीनियर जो है सिलाई का काम करता है, टाका लगाने का काम करता है, फॉलो अप जिसको बोलते हैं, वो कर देता है, तो हमारा रिजल्ट 100% आता है। ऐसा मत करें साथियों, जब सामने वाला से पैसा लेते तक तरह तरह का हथकंडे इस्तेमाल करें, और जब सामने वाला क्लोजिंग कर लेता है, पेमेंट आपको दे देता है, उसके बाद कई दिन से उनसे बातें नहीं करते हैं, ये गलत काम मत कीजिएगा। आज से नोटिस कीजिएगा, जब भी वो आपके साथ आता है साथियों, सपने लेकर के आता है। 1-2 दिन में आपके साथ ज्वाइन नहीं करता, कभी कभी कोई व्यक्ति 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना भी आपके साथ ज्वाइन नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि आपके साथ आपके अंदर जो जो अच्छाई है उसको और टटोलना चाहता है और जानना चाहता है, और सारी चीजें जो है इसी तरह बार बार वो प्रयास करता है कि आपके अंदर कौन कौन सा चीज है जो मैं सीखूं, और मेरे जो अधूरे सपने हैं इस सपने को इनसे सुन करके मैं अपने सपने को साकार कराऊं, मैं क्लियर कराऊं। मेरे पास जो चेक पड़ा है, इनके शब्द सुन करके चेक को मैं क्लियर करूं, ये सारी चीजें जो है वो बार बार प्रयास करता है और सीखने का प्रयास करता है और सीखने का प्रयास करता है। इसीलिए 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, कभी कभी 6-6, 7-7, 10-10 बार भी
के बाद भी क्लोजिंग होता है साथियों, इस बात को ध्यान रखें। और नेटवर्कर कभी हताश नहीं होता, मायूस नहीं होता, हमेशा चेहरे में स्माइलिंग रहता है। तो आप लोगों से भी मैं बोलना चाहूंगा, कभी भी आप जो है मायूस मत रहें, हमेशा खुश रहें। कोई दिक्कत नहीं है साथियों, दिन में एक बार खाना खाएं लेकिन अपने चेहरे को स्माइलिंग रखें। इसीलिए हम बोलते हैं सुबह का एक स्क्रीन शॉट लो, 12 बजे का एक स्क्रीन शॉट लो और शाम का एक स्क्रीन शॉट लो। तीनों स्क्रीन शॉट तीनों चेहरे को मिलाओ कि कौन सा समय में किन से बात किए तो आप मायूस हो गए और किन से बात किए तो आप खुश हुए। इसीलिए चेहरा में लोग जो है मोबाइल का इस्तेमाल यूं ही नहीं किया जाता, यूं ही सेल्फी के लिए नहीं दिया गया साथियों। सेल्फी उसी के लिए लेना पड़ता है कि मैंने प्लान प्रेजेंटेशन किया तो मेरे चेहरे में कितना रौनक आया। मैं जब 12 बजे प्लान प्रेजेंटेशन किया तो मेरे चेहरे में कितना रौनक आया, शाम को मैंने प्लान प्रेजेंटेशन किया तो मेरे चेहरे में कितना रौनक आया, मायूसी आया कि स्माइलिंग आया। इसीलिए स्क्रीनशॉट दिया जाता है। और तीनों चेहरे को जब रात को सोने से पहले साथियों मिलाइए, और तीनों चेहरे को जब मिलाते हैं तो आपको पता चलेगा कि मैंने कुलदीप सर को प्लान दिखाया तो मुझे अच्छा स्माइलिंग आया, मैंने रितेश मुंशी सर को प्लान दिखाया तो मेरे मायूसी आया, मैंने नरेश नाग को प्लान दिखाया तो थोड़ा सा डाउट हुआ। इस सारे चीज को मिलाइए साथियों, कहाँ कमी है अपने गुरु को फिर पूछिए, सवाल कीजिए, क्योंकि सवाल ही जवाब आपने बुक पढ़ा होगा। ये सारी चीजें साथी आप ही के अंदर सब कुछ है, बस आपको आना चाहिए। कला जो 14 महीना में आप सीखे हैं साथियों, मैं आपको फिर से रिवीजन करना चाहूंगा, आपको कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। अंतिम ब्रह्मास्त्र साथियों आपके सीनियर होता है, उसके पास उसके तुनीर में इतना सारे शस्त्र होते हैं कि कौन सा शस्त्र कहाँ इस्तेमाल करना आना चाहिए वो आपके सीनियर सिखाते हैं। जिस तरह गुरुकुल में सब कुछ पॉइंट टू पॉइंट बताया जाता है साथियों, तो निश्चित रूप से हम भी आपको बताना चाहेंगे, आपके पास सीधा हमला करना नहीं होना चाहिए। कभी कभी होता क्या है, बीच बीच में ऐसे भी अचानक मुठभेड़ हो जाता है कि सीधा सीधा हमला करना पड़ता है। जैसे कुछ कारणवश सीधा सीधा हम डायरेक्टली बोल देते हैं, पॉइंट टू पॉइंट घुमा फिरा कर नहीं बोल सकते, तो कभी कभी ये काम कर जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं है कि हम लोग सर तो बोले थे डायरेक्ट हमला, ऐसा नहीं, अचानक आ गया तो अपने जान बचाने के लिए हमला भी कर सकते हो, वो गलत नहीं होगा साथियों। तो कभी कभी इस टाइप का है, तो बहुत सारे सवाल जवाब आएंगे, और जब भी आपके पास सवाल जवाब आते रहेंगे तो थोड़ा सा वहां थोड़ा साइलेंट हो जाइएगा। सामने वाला के जितना भी अंदर भड़ास है उसको निकालने दीजिएगा, क्योंकि उसके अंदर जितना भी नेगेटिविटी रहेगी और आप अच्छाई डालना चाहोगे, पॉजिटिव डालना चाहोगे तो नहीं डाल पाओगे। इसीलिए उसके अंदर का नेगेटिविटी को निकाल दो। अगर गिलास के अंदर पानी है तो पानी के ऊपर और पानी डालोगे तो उछल कर भग जाएगा। इसी तरह दिमाग को सामने वाला का खाली करवा दो, ऐसे शब्द बोल दो कि सामने वाला निकाल देगा। तो जैसे निकलेगा साथियों, अपना जो भी पॉजिटिव शब्द डालोगे तो हमेशा उसके माइंड में स्टोर करके रहेगा और लाइफ टाइम के लिए वहां से निकलेगा नहीं साथियों। इस बात को विशेष ध्यान दीजिएगा। तो ये होता है साथियों हम सब आगे बढ़ने के लिए। कभी कभी क्या है, ताने बाने बहुत सारे शब्द सुनने को मिलता है आजू बाजू से, बहुत सारे कंपनी ऐसा वैसा चली गई, ये हो गई, भागे उड़ गई, ये सारे आपको भी सुनना पड़ेगा। ध्यान रखना साथियों, तलवार का घाव जो है भर सकता है लेकिन शब्द का घाव पीढ़ी तक नहीं भर सकता। तो इस बात को हमेशा ध्यान दीजिएगा कि आप जो है जब भी आप सुनते हैं और जब भी आप बोलते हैं तो कौन सा चीज का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमेशा कहा जाता है जीभ पर लगी चोट शरीर में सबसे पहले ठीक होता है। उसी तरह साथियों जीभ का दिया हुआ शब्द भी सामने वाला को बहुत बड़ा घाव दे सकता है। इसीलिए आप हमेशा ध्यान दे करके सामने वाला को क्या चीज चाहिए, क्योंकि सामने वाला का कान जो है तारीफ सुनना पसंद करता है साथियों, ना कि बोझ। जब भी आप जाते हो साथियों, उनको ऐसे नहीं लगना चाहिए कि आज आ रहा है मेरे को बोझ, मैं इसका मेरे ऊपर बोझ बनने आ रहा है, ऐसे नहीं लगना चाहिए। ऐसे लगना चाहिए कि सामने वाला आ रहा है तो मेरे सपने को साकार करवाने के लिए आ रहा है, मैं इनके साथ जुड़ करके मैं अपने सपने को साकार करूं, ऐसे सामने वाला को लगना चाहिए। ऐसे शब्द का इस्तेमाल करिए साथियों, निश्चित रूप से आप और हम बहुत आगे बढ़ेंगे। खुद की कहानी का इस्तेमाल करो, हमेशा कहा जाता है ना, कभी कभी ऐसे होता है कि आप जो है बीच बीच में अपना कहानी का इस्तेमाल करो। मैं पहले क्या था अभी क्या हूँ, मेरे गुरु मुझे, मैं नेगेटिव था, नेगेटिव से भी नेगेटिव था, हर शब्द को अर्जुन की तरह जो है सवाल करता था। जिस तरह से कृष्ण भगवान जी हो, हमेशा बार बार समझा करके आंसर दे दे करके एक महाभारत लिख डाले साथियों, और अर्जुन की तरह मैं सवाल करते गया, वो सवाल आज लोगों का जो है इतिहास बन गया। ऐसे टाइप के अगर सामने वाला को बोलेंगे ना तो हो सके उनको भी लगना चाहिए अरे मैं तो इनके जैसे हूँ, अब मुझे इनके जैसे बनना है।
अब ये गाड़ी में आया, 4 व्हीलर में आया, 2 व्हीलर में आया है, मैं आज इनके जैसे था लेकिन आज इनके जैसे बन जाऊंगा। तो यही चाहता है कि वो भी इसी तरह आपको जो है सवाल करेगा और आप जैसे आंसर देंगे श्री कृष्ण की भांति, तो निश्चित रूप से आपके जैसे वो स्ट्रांग हो जाएगा, वो आपके जैसे स्ट्रांग हो जाएगा। हमेशा कहा जाता है साथियों कि आज 90% लोग, सॉरी 99% लोग जो है हमेशा क्या करते हैं, आपको सबको पता है 99% लोग क्या करते हैं, सबको पता है। आज हर व्यक्ति चाहता है कि वो कॉपी करते हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति आज जो है मार्केट में जाइए डुप्लीकेट नहीं करता, खाली रिक्रूट करता है। 99% लोग रिक्रूट कर देते हैं, मतलब कि ज्वाइनिंग करवा देते हैं, लेकिन डुप्लीकेट 1% लोग करते हैं। इसीलिए 1% लोग सफल है और 99% लोग फेल है। तो हमें और आपको यही सीखना होगा कि हम रिक्रूटमेंट करते जा रहे हैं, इधर ज्वाइनिंग करते जा रहे हैं, बच्चा पैदा करते जा रहे हैं और इधर से बच्चा खत्म होते जा रहा है। ऐसा नहीं, आगे पार्ट पीछे सपाट नहीं। जब भी आप किसी सामने वाला को जब भी आप बताते हैं साथियों, तो निश्चित रूप से हम बोलते हैं कि वो व्यक्ति आपके जैसे डुप्लीकेट कॉपी होना चाहिए। आप ओरिजिनल हो, आपके जैसे जब भी आप पैदा करते हो तो फोटो कॉपी निकलना चाहिए। नरेश नाग, कुलदीप, विश्व विजेता, मुंशी सर, राम लखन सर, ये लगना चाहिए आ रहे हैं करके। और अभी आपको पता होगा आज सुबह ही मुंशी सर ने कह दिए, आपको सारे पावर दिया गया है, आप होस्टिंग करते हैं, किनको किनको क्या बुलाना है, कैसे बुलाना है, आपके पावर अथराइज आपको दे दिया गया है। यूं ही आपको होस्टिंग नहीं दिया जाता, यूं ही आपको क्लोजिंग नहीं दिया जाता, यूं ही आपको टेस्टिमोनियल नहीं दिया जाता, यूं ही आपको स्पेशल स्पीच नहीं बोला जाता। उस, उसमें कुछ सच्चाई होता है। तो समय भी हो चला है साथियों, क्योंकि किसी ने मुझे याद किया है और मैं समय थोड़ा ज्यादा ले लिया हूँ, इसके लिए सोल्यूशन पेश करें, पैदा करें। साथियों हर व्यक्ति आज डिप्रेशन में है, हर व्यक्ति क्या है, टेंशन में है, डिप्रेशन में है। मुझे बता दीजिए 88% लोग आज डिप्रेशन में है और टेंशन में है। हमेशा शुरू में मैंने कहा था आप एक्शन सीखिए, टेंशन नहीं, टेंशन देने का नहीं। हमेशा बोलते हैं टेंशन लेने का नहीं, देने का है। आप जो है एक्शन लेना सीख गए है ना, तो वहां हर समस्या का जड़ जो है सॉल्यूशन होता है। प्रॉब्लम जो है, समस्या का समाधान ढूंढिए और सीखिए उसी को। आज 14 महीना में गुरुकुल वही चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि समाधान क्या है, समाधान क्या है। हाई रिच ग्रुप ऑफ कंपनी आ चुका है साथियों, आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस टेंशन गया तेल लेने, उनको भेज दीजिए। टेंशन लेना नहीं है, सामने वाले को दे देना है। आज जितने लोग हमको टेंशन देने चाह रहे थे ना, वो साइड हो गए। जब भी आप निकलो तो आजू बाजू रास्ते, हमेशा कहा जाता ना, जब आपके गांव में तालाब होगा, तालाब के पास जाना और एक डंडा लेकर के ऐसे करके मारना, 2 हिस्सा हो जाता है, फिर जुड़ जाता है। आज मार्केट में व्यक्ति वही कर रहा है, आपको टेंशन देने का काम कर रहा है। सामने वाला को लगना चाहिए जिधर भी आप जाओ ये हाईरिचन जा रहा है भैया, इससे तो हम दूर रहे, वो बढ़िया है। ये इतने, इनके पास इतने सारे सवाल और आंसर होते हैं, कोई भी सवाल करो सारे सवाल के आंसर देने के लिए तैयार रहते हैं और हमेशा दे रहे हैं। ऐसी लगना चाहिए, हर चीज से परिपूर्ण। क्योंकि गुरुकुल कभी भी आपको, गुरुकुल में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप आंसर नहीं मिला होगा। जो भी चीज आप प्रॉब्लम लेके आओ उसका सॉल्यूशन है। तो ऐसे सॉल्यूशन सीखना है, हम सबको सीखना है। तो समय ज्यादा हो चला है, इसीलिए ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन एक चीज जरूर बोलूंगा। आपके पास डायलॉग भी होना चाहिए ना, कुछ कुछ डायलॉग, जैसे शाहरुख खान का डायलॉग होता है मोहब्बतें पिक्चर में, आप बहुत सारे देखे होंगे। तो ये प्रस्तुति करने आना चाहिए और सब कुछ है। बाकी ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि और भी समय, 40 मिनट हो गया, सो सॉरी। इसके लिए मैं राम लखन सर को पुनः एक बार इनवाइट करना चाहूंगा, आइए सर। और आज का गतिविधि और आज का सेशन इतना जबरदस्त आपके माध्यम से हुआ, मैं अपने आप को धन्यवाद समझता हूँ। और धन्यवाद दूंगा कि आप लोग जैसे महान शख्स लोग आप मुझे साथ दिए, इसके लिए मैं एक छोटा सा सदस्य हिस्सा अपने आप को मानता हूँ। और प्रयास रहेगा कि मेरे से जो हो सकेगा मैं निश्चित रूप से अहम योगदान दूंगा। और सलाह साथियों, थोक और सहयोग जो है ब्याज मिलता है, सलाह हमारा थोक है और सहयोग जो है ब्याज से साथियों। तो हमेशा आप क्या चाहते हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है। जय हरीश, लव यू हरीश, थैंक यू, थैंक यू पटेल सर, मोस्ट वेलकम। आइए आप सब। धन्यवाद, धन्यवाद गुरुदेव कि आप आए। और एक संगठन की शक्ति के साथ साथ हमारी तैयारी क्या होना चाहिए, एक नेटवर्क इंडस्ट्रीज में
हम कहीं भी जाते हैं तो हमारी चेहरा की अभाव क्या होना चाहिए, इस संबंध में आपने चर्चा किया। और चेहरा की अगर भाव पढ़ना अगर सीखना है तो हमारे मातृशक्ति की भावों से पढ़ें, क्योंकि जो मातृशक्तिगण होते हैं ना, तो चेहरा के भाव को भली भांति समझते हैं कि किस चेहरे में प्यार छुपा है, किस चेहरे में अहंकार छुपा है और किस चेहरे में मायूसी छुपा है। ये बहुत अच्छे से परखने आता है मातृशक्तिगण को। ये शक्ति हम सब में आना चाहिए कि हम कहीं भी जाते हैं तो हमारी चेहरा हमारे आईने की तरह होना चाहिए, मुस्कुराते होना चाहिए। धन्यवाद गुरुदेव कि नेटवर्क इंडस्ट्रीज में पॉजिटिव रहना और पॉजिटिव के साथ में प्लान प्रोजेक्ट करना और टांका लगाना ना भूले, इसलिए जो है वहाँ पे टांका भी अच्छे से लगाना सीखना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव कि आप आए और आपकी मार्गदर्शन इतना लाजवाब रहा कि आपके मार्गदर्शन से निश्चित है कि हम लोग कारवां आगे बढ़ेंगे। तो चलिए, मैं भी ज़्यादा समय न लेते हुए हमारे बीच में स्पेशल स्पीच के लिए आ रहे हैं हमारे इंडिया के मेंटोर और जिनकी वाणियों में मधुर है, तो ऐसे मैं पटेल मेंटोर सर, हमारे। पटेल सर, आरपी भास्कर जी को लीजिए और लिस्ट मैंने डाल दी है, आपको उसको चेक कर। जी जी जी। तो हमारे बीच में जब जब भी आते हैं हमारे मेंटोर लोग, कुछ ना कुछ ज्ञान दे के जाते हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए मैं आरपी भास्कर सर को इनवाइट करने जा रहा हूं कि प्लीज वेलकम सर आए और अपने मधुर वाणी मुखारबिंद से आज के स्पेशल स्पीच को आगे बढ़ाए। आरपी भास्कर सर, प्लीज वेलकम सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम बहुत सर। बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। Thank you so much. सर, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। Thank you so much. Thank you so much. जय जय हरीश, लव यू हरीश। और मैं एक बार में ही ज्यादा औपचारिकता ना रखते हुए, क्योंकि समय का ध्यान रखना पड़ता है, तो हम जिनकी वजह से आते हैं हमारे केडी प्रतापन सर और सीना मैम को बारंबार प्रणाम करते हैं, इस गुरुकुल को प्रणाम करते हैं, और हमारे सभी गुरुजन, हमारी मात शक्ति और पुरुष शक्ति, सभी को नमस्कार। जय जय हरीश साथियों, जय जय हरीश। बात करते हैं साथियों होस्टिंग का, तो हमारे ग्रेट ग्रेट लीडर, बाकी में लाजवाब हमारे राम लखन पटेल सर, फाउंडर ऑफ अर्निंग ईगल इंडिया फ्रॉम छत्तीसगढ़ से विराजमान, अपनी बातों को रखते हैं और एक धारा प्रवाह के साथ में बोलते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही सुंदर, अति सुंदर सर। और होस्टिंग हम जब भी हमारे गुरुजन आते हैं उनसे सीखने का मौका मिलता है कि हमें समय के साथ में कैसे करना है। ट्रेनिंग का बात करूं साथियों, तो आज का ट्रेनिंग हमारे ग्रेट गुरुदेव मिस्टर नरेश कुमार नाग सर, फाउंडर ऑफ अर्निंग ईगल इंडिया फ्रॉम महासमुंद छत्तीसगढ़ से विराजमान, ग्रेट ग्रेट सर, आपने आज हमें जो विकास की ओर ले गए और विकास क्या होता है इसके बारे में आपने बताया। ये विकास से आपकी जो बात चली, तो विकास के बारे में साथियों बताना चाहूंगा कि विकास एक निरंतर प्रक्रिया है जो एक गर्भाधारण के समय से ही शुरू हो जाती है और समाज के हर क्षेत्र में, हर स्थिति में ये अपने लक्ष्य तक जाती है। जो ये विकास होता है, विकास की प्रक्रिया में शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और भाषा का, इस सभी का विकास निरंतर हमारे जीवन में होता रहता है, जो हमारे सर के द्वारा आज विकास के बारे में बताया गया। विकास का मतलब है किसी चीज में वृद्धि, प्रगति या सकारात्मक बदलाव होना। आज का ट्रेनिंग का बात करूं साथियों, मैंने बताया ना आपको, गर्भाधारण से लेकर और जन्म के बाद और मरण पर्यंत तक हमारा विकास गतिशील रहता है। लेकिन ये है क्या? सकारात्मक बदलाव। विकास एक प्रक्रिया है, इसको कोई रोक नहीं सकता। पर्यावरण में भौतिक, आर्थिक, पर्यावरणीय, सामाजिक
कई प्रकार के घटक ऐसे समावेश होते हैं जिनसे हमारा जिंदगी में बराबर बराबर विकास होता रहता है। लोगों के आर्थिक जीवन में सुधार होना, उनका जीवन स्तर ऊंचा होना, गुणात्मक परिवर्तन होना, परिपक्वता आना, ये क्या है? ये विकास ही तो है। परिणाम स्वरूप परिवर्तनों की श्रृंखला को बढ़ते रहना, हमारी आयु का बढ़ना, व्यक्तियों के कौशल का जो हम गुरुकुल में सीख रहे हैं, सीख करके हमारी जो क्षमताएं बढ़ रही हैं, तो हम वो क्या कर रहे हैं? एक विकास कर रहे हैं अपने जीवन का, अपनी भाषा का, अपने लफ्जों का, ये एक विकास हो रहा है। और हमारी जो शरीर के अंदर एक एक कोश का है ना, उसका भी विकास निरंतर चलता रहता है। ये इसका क्रम लगा हुआ है। हम सम्मानपूर्व स्वस्थ रह कब रहते हैं? जब हमारा ये विकास होता रहता है। विकास का मतलब अनिवार्य वस्तु को प्राप्त करने की योग्यता हमारे अंदर होना चाहिए। सो बहुत जबरदस्त साथियों, समय का विशेष ध्यान रखते हुए और हमारे गुरुदेव के द्वारा आत्मविश्वास पर बात रखी गई कि हमें आत्मविश्वास हमारा इतना हो कि हमारे अंदर कोई भी कुछ भी कहता रहे, लेकिन हमारा विश्वास अड़ग होना चाहिए कि हम एक दिन सफल होकर के बताएंगे। धैर्य हमारे पास होना चाहिए। हमारे आसपास के लोग कितने नेगेटिव हैं, कितने पॉजिटिव हैं, ये मायने नहीं रखता, लेकिन हम कितने धैर्यवान हैं कि उनकी बातों को सुन करके और हम अपने धैर्य के साथ में अपने गोल के प्रति एक विकास की प्रक्रिया में बढ़ते हुए लक्ष्य की तरफ कितना ध्यान दे रहे हैं, हम अपने गुरुकुल की तरफ कितना ध्यान दे रहे हैं। जो हमारा लक्ष्य है वो गुरुकुल के द्वारा, हमारा जो अर्निंग ईगल इंडिया संगठन है, इसके द्वारा ही हमारा पूरा विकास होते हुए और सफल होना है। सफल होने की योजना बनाना, तो हम सफल होने की जब साथियों योजना बनाते हैं, वो कहाँ से बन रही है? हमारी यहीं तो बन रही है, गुरुकुल में, जो आज हमारे गुरुदेव सिखा के गए हैं कि विकास एक प्रक्रिया क्या है। और ड्रीम के बारे में भी हमारे गुरुदेव ने बोला है कि हमें अपने स्वप्न को, हमारे जो ड्रीम होते हैं उनको हमें डायरी पे लिखना जरूरी है। हम लोगों के बीच में बातों को रखना जरूरी है। हम अपने ड्रीम को क्लियर करें। हमें आज क्या लेना है? एक 100 रुपए वाला पेन लेना है, डायरी लेना है, मोबाइल लेना है। ऐसा हमें स्वप्न को, हमारे स्वप्न है, हमें विचार करना चाहिए, हमें ये इन पर मनन करना चाहिए। तो ये सभी चीजें जब हम ईमानदारी से करते हैं तो ये विकास हमारा होता जाता है। क्या हमने जन्म में जो हमारी आज की स्थिति है, क्या वो हम 10 साल के थे तब थी? क्या नहीं, वो विकास होता गया। हम 2 रुपए कमाते थे, 10 रुपए कमाते थे, हमने मकान बनाया, फिर हमारा बच्चे परिवार भी बहुत अच्छे तरीके से, ये विकास होता गया। ऐसे ही शरीर में हमारा विकास होता है। हमें अपने कहने का मतलब, गुरुकुल में आकर के गुरुजनों की बातों को सुन करके, हमारी मात शक्तियों की बातों को सुन करके हमें विकास की तरफ बढ़ना है। और विकास कब होता है? जब ये निरंतर प्रक्रिया चलती रहती है। लेकिन हम गुरुकुल में आएंगे तो और अच्छा हमारा आत्मिक विकास होगा। विकास के भी कई रूप होते हैं। तो साथियों, समय का ध्यान रखते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और इस मंच पर उपस्थित हमारे सभी गुरुजनों को प्रणाम, गुरुकुल को प्रणाम। थैंक यू सो मच। जय जय हरिच। हमारे ग्रेट ग्रेट गुरु रामलखन पटेल सर, पैनल को गति प्रदान करें। थैंक यू सो मच। जय जय हरिच सर, जय जय हरिच। धन्यवाद गुरुदेव, धन्यवाद। आपकी वाणी, मधुर वाणी, विकास को लेके आपने चर्चा किया। गुरुकुल में 14-15 माह से हम लोग आ रहे हैं और विकास इतना हो रहा है, भले ही आर्थिक विकास ना हो, लेकिन हमारे इस गुरुकुल के माध्यम से जो मानसिक विकास इस गुरुकुल ने जो अमृत वर्षा किए हैं, और जो नित्य दिन गुरुकुल में आ रहे हैं, तो इतना तो अपने आप को शक्तिशाली जरूर बना लिए हैं, विकसित इतना कर लिए हैं अपने माइंड को कि आज जो है लोगों को जो है चर्चा करने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। चाहे प्रश्न उत्तरी हो, जवाब में माहिर हो। और सबसे निवेदन है, जितने हमारे इस गुरुकुल में आते हैं, कल 8:30 बजे के सेशन में जरूर उपलब्ध आप लोग उपस्थिति दर्ज कराएं, क्योंकि 8:30 की सेशन कल हमारा सुपर संडे प्रश्न उत्तरी कार्यक्रम होंगे।
और सबसे मेरा निवेदन है कि आप जरूर प्रश्न लेके आएंगे, जो मन में है, जो आपके टीम के मन में है, आपके फैमिली के मन में है, वो प्रश्न लेके 8:30 बजे आप जरूर ज्वाइन करें दिन में। क्योंकि जब तक इस परिवार में खुल के वार्तालाप नहीं होगा, प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलेंगे, तब तक हमारी जो मन की जो भावनाएं हैं, जो मन चंचल है, वो स्थिर नहीं रख पाएंगे। इसलिए सबसे निवेदन है कि आप लोग जरूर 8:30 के सेशन में रहें। और चलिए मैं आगे क्लोजिंग के लिए हमारे इस पवित्र महीना जो चल रहा है, रमजान का महीना, और रमजान में जो दुआ होता है ना, वो दुआ जो है खाली नहीं जाता। तो ऐसे हमारे मेंटोर, इंडिया के आन बान शान, हमारे डॉक्टर मोहम्मद हसन सर विराजमान हैं। तो प्लीज वेलकम सर, आए और अपनी मधुर वाणी से आज की क्लोजिंग करें सर। डॉक्टर मोहम्मद हसन सर, प्लीज वेलकम सर, वेलकम सर, वेलकम सर। मोस्ट वेलकम Most डॉक्टर साहब, welcome, मोस्ट sir. वेलकम। वेलकम सर, सर, वेलकम। वेलकम, मोस्ट वेलकम गुरुजी, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू ऑल ऑफ यू। सभी को नमन करता हूँ, जय जय हरेज। और आज हमारा जो सेशन रहा है बहुत शानदार, बहुत लाजवाब, और उसके बारे में मैं अपनी बात रखूँ उसके पहले परमपिता परमात्मा को नमन करते हुए, संस्था के संस्थापक को कोटि कोटि नमन करते हुए, और अपने अर्निंग ईगल इंडिया संगठन को प्रणाम करते हुए इस गुरुकुल को बारंबार नमन करता हूँ। और क्योंकि इसके अंदर में हमारे सभी गुरु, सभी साथी, सभी मेंटोर और सभी हमारी मातृ शक्तियाँ, सभी लोग हमारे इस गुरुकुल का आज जो हिस्सा हैं, सबको प्रणाम करता हूँ। और आज जो एक हमें दुखद समाचार मिला, हमारी टीम के ग्रेट लीडर मिस्टर पंकज सर और हमारी ग्रेट नारी शक्ति रश्मि दीदी, जिनकी माताजी का कल देहांत हुआ। और हमारा ये परिवार, हम सबके साथ में मिलकर दुख में दुखी और सुख में सुखी होकर अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं, और यही हमारी मनुष्यता कहलाती है। हम अपनी मानवीयता का परिचय रखते हैं, तो उनके प्रति आज हमने उनको एक श्रद्धांजलि रूप में 1 मिनट का मौन धारण किया और दिवंगत आत्मा की शांति और सद्गति के लिए प्रार्थना की परमात्मा से। और